तो आज के क्लास में फिर हम पढ़ने जा रहे हैं वित्त विधेयक क्या है। वित्त माने होता है रुपया पैसा धन से संबंधित, अब विधेयक माने होता है नियम और कानून। किसी भी देश का, किसी भी राज्य का, किसी भी परिवार का और किसी भी व्यक्ति का जीवन तब तक नहीं चल सकता जब तक हमारी वित्तीय स्थिति माने रुपया पैसा की स्थिति ठीक ना हो। बताओ, तुम्हारे पास पैसे ना हो तो तुम लोग अच्छी जगह पे पढ़ाई कर सकते हो। सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई टॉप लेवल की होती है, लेकिन अगर टीचर पढ़ाए तब उससे योग्य कोई व्यक्ति नहीं होता बच्चा। पूरा एक कंपटीशन होता है, कंपटीशन से छान लिया जाता है कि टॉप लेवल का कैंडिडेट कौन है जो कंपटीशन में पास करता है। मार्क्स बेसिस पर भी होता है, तो चुना जाता है कि पूरे स्टेट में सबसे हाईएस्ट मार्क्स किसका है, उसकी नौकरी होती है। तो उसकी योग्यता में कमी नहीं है बच्चे, लेकिन लोग अपनी ईमानदारी को छोड़कर ये सोच कर कि हम सरकारी में चले गए, अब हमें कोई टेंशन नहीं है, और वो पढ़ाना लिखाना छोड़ देते हैं। इसकी वजह से परेशानी होती है बच्चे। तो हमें जो पढ़ना है इसमें वो पढ़ना है वित्त विधेयक। तो वित्त माने क्या समझेंगे हम लोग, रुपया पैसा से संबंधित विधेयक। तो कहता है कि वे विधेयक जो धन से संबंधित होता है और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं, उसे हम वित्त विधेयक कहते हैं। क्लियर है बच्चे? जैसे देश को चलाने के लिए प्रति वर्ष सरकार एक वित्त विधेयक लाती है, वो बोलती है कि हमारे पास इसी स्रोत से इतने पैसे आए हैं और देश के विकास के लिए इस मद में इतना पैसा मैं खर्च करना चाहता हूँ। तो क्या कहते हैं आप, तो वित्त विधेयक जब पेश होगा राष्ट्रपति के सामने, समझ लो संयुक्त अधिवेशन है बच्चे, तो वहाँ पे पहले पेश किया जाता है इसको लोकसभा में। लोकसभा में सभी लोग बैठे रहते हैं। उसके बाद समझ लो वित्त मंत्री जो होते हैं इसको प्रस्तुत करते हैं कि ये देखिए पैसा मेरे पास यहाँ से आया और मैं चाहता हूँ कि पूरे एक साल के अंदर ये पैसा शिक्षा में इतना खर्च करेंगे, स्वास्थ्य में इतना खर्च करेंगे, सुरक्षा में इतना खर्च करेंगे, मनोरंजन में इतना खर्च करेंगे। और समझ लो कि आपका क्या इरादा है, आप लोग क्या कहते हैं। तो पक्ष वाले सब एक साथ हाथ, हाँ हाँ बहुत बढ़िया बना दी हैं आप। विपक्ष वाले तुरंत बोले गलत है, आप तो इसमें खर्चा ही नहीं किए, आपका गलत है। तो उस पर तर्क वितर्क होता है पक्ष और विपक्ष में। अंतोगत्वा जो स्पीकर होते हैं, जैसे मैं चेयर पे बैठा हूँ यहाँ पर, वैसे ही स्पीकर होते हैं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय कहते हैं कि शांत रहिए आप लोग, और शांत नहीं होते आप लोग, आपत्ति है तो हम इसमें वोटिंग कराते हैं। वोटिंग में जिसका हाथ सबसे ज़्यादा जिस पक्ष की तरफ होगा उसी को मान लिया जाता है। तो पक्ष वालों की संख्या प्रायः अधिक होती है, तभी तो वो पक्ष में है, तो उनकी वोटिंग अधिक हो जाती है। और इस तरीके से अध्यक्ष महोदय कहते हैं कि चूँकि इनकी संख्या अधिक है हाँ वालों की, इसलिए इसे लोकसभा से पास किया जाता है। इसे राज्यसभा में भेजिए, वहाँ जाता है, वहाँ से पास करके राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है, और राष्ट्रपति महोदय उसे देख रेख करते हैं। उसमें अगर कोई आपत्ति होती है थोड़ा बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको भी बाध्य कर दिया गया है कि इतना दिन तक रखिए, और नहीं तो फिर इसको मान लिया जाएगा। अंततोगत्वा राष्ट्रपति फाइनली उस पर सिग्नेचर करते हैं और वो देश के लिए कानून बन जाता है। समझ में आ गया? तो इसमें कहता है वे विधेयक जो धन से संबंधित होता है और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, माने राष्ट्रपति से पहले अनुमति लिया जाता है कि क्या मैं इसे लोकसभा में पेश करूं देश के डेवलपमेंट के लिए वित्त विधेयक, वो कहते हैं कि बिल्कुल प्रस्तुत कर सकते हो। तो लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। तो पूछता है 1 नंबर का क्वेश्चन, वित्त विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा में। संविधान के अनुच्छेद 110 में वित्त विधेयक की चर्चा की गई है। पूछता है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वित्त विधेयक संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? 110 से संबंधित है। तो कहता है इसमें सामान्यतः यह विधेयक वार्षिक बजट पेश किए जाने के तत्काल बाद लोकसभा में पेश किया जाता है। माने समझ लो जब वार्षिक बजट सरकार के द्वारा पेश कर दिया जाता है कि हमारा बजट है कि अगली बार इस एक साल में, वार्षिक माने एक साल में हम शिक्षा को बढ़ा देना चाहते हैं, नल जल योजना को बेहतर कर देना चाहते हैं, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान कर देना चाहते हैं। तो उसके बाद वित्त विधेयक आता है कि तो ठीक है आप शिक्षा को बढ़ाएंगे तो हम शिक्षा के लिए इतने रुपये देते हैं, महिला सुरक्षा देना चाहते हैं तो महिला सुरक्षा पे हम इतना खर्च कर देना चाहते हैं, देश की सुरक्षा हम चाहते हैं तो देश की सुरक्षा में हम इतना रुपया देना चाहते हैं। समझ में आ गया बच्चे? ये है वित्त विधेयक। तो वित्त विधेयक में
होता क्या है समझेंगे तो वित्त विधेयक में आगामी वर्ष में किए गए नए कर लगाने, माने अगले साल कौन कौन नया कर लगा दिया जाएगा, ठीक है ना, या कर कम करने से संबंधित विषय होते हैं। या ये भी नियम बनाया जाता है कि हम अगर टैक्स पिछले साल लगा दिए थे तो हमारी जनता परेशान है तो हम उसको कम कर देते हैं या उसको हटा देते हैं। माने वित्त विधेयक में 2 काम मुख्य तौर पे होता है बच्चा। पहला काम कि अगले वर्ष के लिए, पूरे साल भर के लिए पैसा तो चाहिए ना जी हमें, तो कौन कौन सा नया टैक्स जोड़ दिया जाए। या वो समीक्षा करता है कि पिछले साल हमने जो टैक्स लगाया था उससे जनता खुश है कि नाखुश। अगर बहुत ज़्यादा नाखुश है तो चलो उस टैक्स को हम कम कर देते हैं, या मन में आता है तो हटा भी देते हैं। समझ में आ गया? वित्त विधेयक का मूल काम समझ में आया तुम्हें? अब जो बजट पेश होगा उसके लिए वित्त से संबंधित ये बजट पेश करता है। अगले साल कौन कौन से टैक्स जोड़े जाएंगे ये प्रस्तुत करता है। और यदि पिछले वर्ष के टैक्स से अगर आम जनता अगर दुखी है तो वो चाहे तो वित्त विधेयक उस टैक्स को क्या करता है, हटा देता है या कम कर देता है। समझ में आ गया ठीक से? अब कहता है वित्त विधेयक के प्रस्ताव का विरोध नहीं किया जा सकता। याद रख लेना, जो वित्त विधेयक आता है उसका विरोध नहीं हो सकता है। इस विधेयक को 75 दिनों के अंदर सदन में पारित हो जाना चाहिए तथा इस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति भी मिल जानी चाहिए। वित्त विधेयक के प्रस्ताव का विरोध नहीं किया जा सकता। याद रखेंगे हम लोग कि वित्त विधेयक और धन विधेयक 2 प्रकार का विधेयक होता है बच्चे। दोनों में आने वाले समय में मैं तुम्हें अंतर बताने जा रहा हूँ, लेकिन मुख्य तौर पे क्या है कि वित्त विधेयक अगर सदन में लाया जाता है तो उसको 1 दिन 2 दिन 3 ज़्यादा से ज़्यादा कितना 75 दिनों के अंदर उसे सदन में पारित कर ही दिया जाता है। राष्ट्रपति हो या कोई भी अगर माने न माने तभी इसको क्या किया जाएगा, पारित कर दिया जाएगा बच्चे। तो इस विधेयक की प्रमुख विशेषता क्या है उसे हम लोग मुख्य तौर पे समझते हैं। इसे लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है, लोकसभा में प्रस्तुत करते हैं, और यदि कोई विरोध हो तो फिर से इसे ले जाके बना के सुधार के फिर से इसे लोकसभा में ही ला दिया जाता है। अच्छा, इस विधेयक को पुनः स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति की अग्रिम सिफारिश जरूरी है। मैंने एक बार जब लाया गया और इस पर समझ लो कि आम सहमति नहीं बनती है तो राष्ट्रपति से अनुमति ली जाती है कि राष्ट्रपति महोदय मुझे थोड़ा सा समय दिया जाए कि मैं फिर से इसको थोड़ा सा मॉडरेट करके सुधार कर फिर से इसे प्रस्तुत कर सकूँ। राष्ट्रपति हाँ में स्वीकृति देते हैं बच्चे, ना में नहीं देते हैं, ठीक है ना। यह विधेयक प्रत्येक वर्ष बजट पेश किए जाने के तुरंत बाद लोकसभा में पेश किया जाता है। एक होता है आम बजट, पहले समझ लो, और दूसरा होता है वित्त विधेयक का बजट। माने तो आम बजट ये होता है कि अगले साल हम मान लो मोबाइल पे टैक्स बढ़ा देंगे, सिगरेट पे टैक्स बढ़ा देंगे, शराब पे टैक्स बढ़ा देंगे, रेलवे का टैक्स घटा देंगे। तो इसीलिए हर साल हम लोग पढ़ते हैं फरवरी मार्च में कि पता चलता है कि वस्तुओं का मूल्य ये बढ़ गया और इसका मूल्य इतना इतना घट गया। जब ये नियम आ जाता है तो अगली बार तुरंत क्या पेश हो जाएगा, वित्त विधेयक पेश होगा। तो उसके लिए हम पैसे कहाँ से लाएंगे और कहाँ देंगे। तो इस तरीके से ये सभी वित्त विधेयक का काम था बच्चा। अब नेक्स्ट में हम पढ़ रहे हैं इसी के साथ धन विधेयक।